ना साहब, गवर्नमेंट वाकई संजीदा है बिकॉज व्हेन आई स्पीक टू पीटीआई दे लिटरली से कि हम जितना भी कोशिश कर लें, जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। और प्राइमरीली आपको भी नहीं लगता कि हुकूमत किसी भी तरह इसको अवॉइड करना चाहे वो अवॉइड नहीं कर सकती, उनके बगैर नहीं हो सकता? देखें, हुकूमत ने तो कोई पहली दफ़ा तो मुज़ाकरात की शहबाज शरीफ ने बात नहीं की, 4-5 दफ़ा और पब्लिकली की और पार्लियामेंट में की। और उमर अयूब साहब चोर और डकैत से कम पे बात ही नहीं करते थे और हर दफ़ा मुज़ाकरात को वो ज़ीरो कर देते थे। इस दफ़ा जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बगैर शर्त के, बगैर ब्लैकमेलिंग के आप मुज़ाकरात करें, अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से कहा गया तो बिल्कुल दुरुस्त बात है, खुशाइंद बात है। शर्त कम है, ज़्यादा है, मुज़ाकरात की दाग बेल डलनी चाहिए। लेकिन उसमें जाहिर है कि जब पीटीआई की इमरान खान ने खुद कहा है महमूद खान चकदेई और राजा नासिर अब्बास को, मेरे साहब में महमूद खान चकदेई का मौक़िफ़ जो ज़्यादा नरम होना चाहिए था वो सख्त है और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का रवैया बहुत बेहतर है। जो मेरी अपनी ज़ाती इन्फॉर्मेशन है मुज़ाकरात के हवाले से कि पहले बातचीत तो शुरू होनी चाहिए ना, ताकि सियासी रास्ता बने। क्योंकि आप अगर प्रेशर डाल के कर सकते तो 26 नवंबर को भी कर लेते, 9 मई को भी कर लेते, वो नहीं हो सके। तो अब जब यहाँ पे आ गई ये बात के DGISPR भी बात कर चुके, कोर कमांडर्स की प्रेस रिलीज भी आ चुकी, कॉन्फ्रेंस की, उसमें तो बड़ी सख्त बातें थी ना। तो ऐसे माहौल में फिर पुल डाउन करने की जो भी कोशिश होगी उसको बेहतर ही गिरदाना जाएगा। मेरे हिसाब किताब में प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इसका जवाब आ जाएगा, लेकिन ये मैं नहीं मानता कि हुकूमत की तरफ से कोई पैगाम ये चला गया है कि आप इस पे बात करेंगे और इस पे नहीं करेंगे। खबर देने वाले हमारे बड़े अच्छे दोस्त साथी हैं, लेकिन मैंने अपने तौर पर चेक किया है पीटीआई को, और अखुनज़ादा साहब खुद बैठ के आपके सामने कह रहे हैं जो तर्जुमान है कि इनसे कोई राब्ता नहीं हुआ। तो किससे? फरिश्तों से बात हुई है? फरिश्ते नहीं है इन मुज़ाकरात में फिलहाल। जब उनकी जरूरत पड़ती है वो आ जाते हैं, जिनको मैं और आप फरिश्ते की सूरत में बात कर रहे हैं। तो जो सियासी गुफ्तगू है वो डायलॉग की तरफ जानी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर तो कोई मसला दुनिया का हल नहीं होता। तो फिर राना साहब ये बस सिर्फ इतना बता दें कि जो शहबाज शरीफ ने कहा है उसको फरिश्तों की बैकिंग है नहीं, क्योंकि फरिश्ता सिफ्त होना, फरिश्ते की तरह बिहेव करना, ये तो एक मस्बत चीज़ है। तो जो देखिए, ये बार बार कहा जाता है ना, हम फरिश्तों को ओपन करते हैं ना कि एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग है कि नहीं है। शहबाज शरीफ कौन है? वज़ीर आज़म है ना। और उनके साथ किन लोगों की मुलाकात होती है? ज़ाहिर है जिन लोगों का पाकिस्तान के नहीं, वो उनका आप बॉस कहें उसको, आप ये ना कहें नुमाइंदगी कि मैं उसकी जो जमहूरी उसकी वो है, आप उसको चाहे कुछ भी कह दें, वो आपकी जिम्मेदारी है। आप कहें वो जिम्मेदार है जब वो कैबिनेट में बैठ के कह रहा है कि मैं इस बात के लिए तैयार हूँ। क्योंकि हर दफा उनको लान तान की गई पीटीआई की जानिब से। मैंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने बड़ी सख्त शर्तें, बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी की, लेकिन इस बात को बहुत अच्छा समझा जाना चाहिए कि आपने एक मुज़ाकरात का मैसेज दिया जिसमें पेशगी शराइत ये नहीं रखी गई कि इमरान खान से मिलाओ, हमें फलां करो, जो पहले होता था। क्योंकि बैठना तो चाहिए। और ये अब जब इन्होंने कह दिया है, क्या इन्होंने स्पीकर से, वजीर आजम से या प्रेस कॉन्फ्रेंसों में दोनों ने जवाब देना, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों तरफ से अपने अपने वज़रा जो आते हैं वो सवाल जवाब, जो माहौल होता है प्रोग्राम का उसके हिसाब से जवाब आता है। उसको आप ये सीरियसली नहीं ले सकते कि जी बिल्कुल फाइनल फलां राना सनाउल्लाह ने कह दिया या साद रफीक कुछ कह रहे हैं, कोई दूसरा कह रहा है। इधर भी पीटीआई के भी भांत भांत के लोग बोल रहे होते हैं। आप देखें, शेख वकास ने जीरो कर दिया, अलीमा खान ने जीरो कर दिया जब इन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात करेंगे। उन्होंने कहा मुज़ाकरात करने वाले हमारे दुश्मन होंगे। तो दोनों तरफ से लोग बात करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।